चुनावी चौपाल में एक बार फिर आप सभी लोगों का खैर मकदम और स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि चुनावी चौपाल है और चुनावी चौपाल में बहुत से लोग इस पे जुड़ते हैं, राजनीतिक लोग भी, शिक्षित लोग भी, हुनरमंद लोग भी हमारे नगर पंचायत के बात करते हैं और काफ़ी लोग अपने मुद्दे भी मुझे बताते हैं। बड़ी खुशी सबसे खुशी की बात यह है कि हाल फिलहाल में अभी अखबारों में आपने जिस तरीके से देखा होगा कि एक दो दिन में कि चुनाव की कुछ सुगबुगाहट देखने को मिली है और आपने देखा होगा कि अब अप्रैल या मई में संभावित हो रहे हैं चुनाव। जिस तरीके से सरकार का माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो बीच का मामला चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर, उस तरीके से तो इलेक्शन तो खैर होना है, मई अप्रैल में हो या फिर आगे लास्ट हो, लेकिन संभावना अब मई अप्रैल में बन गई है। और इस तरीके से जो इलेक्शन को लड़ाने वाले लोग हैं या जो इलेक्शन को लड़ने वाले लोग, उनके चेहरों पर एक अलग सी खुशी आप देख सकते हैं और बड़ी खुशी का माहौल होगा। और बड़े, क्योंकि कहते हैं कि जब इंतजार के बाद जब एक कोई चीज हमारे सामने आती है तो उसकी खुशी हमें अलग से होती है। ये बहुत अच्छी बात है। और जुनैद रजा साहब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और रजा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं और प्रबंधक महोदय से मेरी एक बात कुछ करनी थी, कुछ लोगों की बातें थी इसमें। तो अगर जुनैद रजा साहब, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं, और उधर से रिक्वेस्ट कर दें या मैं इधर से कुछ देखता हूँ और मुझसे जुड़ने की कोशिश करें जुनैद रजा साहब। और कुछ बात करनी है स्कूल के मुतालिक। कई लोगों ने जो बातें रखी हैं उनमें से एक अहम बात है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ऑनलाइन काफी लोग इसको देखेंगे जुनैद रजा साहब। और इसके अलावा अरशद भाई को भी मैंने इन्विटेशन भेजा है, साजिद भाई को भी इन्विटेशन भेजा है, और भी दो तीन लोगों को इन्विटेशन मेरा पहुंच चुका है। और ये प्रोग्राम जिस तरीके से चलता है, आप लोगों का सहयोग है। और अगले हफ्ते के बाद ये प्रोग्राम जो है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि रमजान का महीना आ रहा है और इस प्रोग्राम रमजान के बाद ही चलेगा। आज हमारे साथ जुड़ने वाले थे आला हजरत अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शमशाद हुसैन साहब, लेकिन आज कोई खास उनका प्रोग्राम था तो उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मैं आज किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ और पहले से इन्वाइट हूँ, तो इस वजह से थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। लेकिन अगले हफ्ते वो हमसे जुड़ेंगे और उनसे भी बात होगी। आप सब लोग उनसे परिचित हैं, जानते भी हैं, वो भी जुड़ेंगे। अरशद भाई हमारे नगर पंचायत के समाज सेवी हैं, वो हमसे जुड़ेंगे, उनसे बात होगी। और रिजाज अहमद साहब को मैंने रिक्वेस्ट इधर से इनविटेशन भेजा है। रिजाज अहमद साहब पिछली बार भी जुड़े थे और बात हुई थी उनसे, इस बार भी बात होगी। इनविटेशन मैंने भेजा है, रिजाज अहमद साहब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि वो हमसे जुड़े और बात करेंगे। और इसके अलावा मैंने शाहिद भाई को भी इनविटेशन भेजा था, लेकिन शाहिद भाई किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज कई लोगों को इनविटेशन भेजा था, लेकिन कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से ये प्रोग्राम कुछ दिक्कत दे रहा है। और जुनैद रजा साहब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि हमसे थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो ताकि मैं उनसे कोई बात कर सकूं। और साथ ही चुनाव अगर अप्रैल मई में होते हैं तो बहुत नजदीक हमारा जो मामला होता है, लेकिन अब इसमें कोई बहुत बड़ी चीज इसलिए नहीं है कि क्योंकि इलेक्शन जितने लोग लड़ रहे हैं उनकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और अगर इलेक्शन इस बीच में होता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दिक्कत की बात सिर्फ यही होगी कि हम लोग जो मुद्दे हैं यहाँ के, जो हमारी लोकल के मुद्दे हैं, हम लोकल की सरकार को चुनने से पहले उन मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा उठाएं और रिश्तेदारी नातेदारी को छोड़कर एक बार हम लीडरशिप में आकर और इस चीज को देखें कि हमारा एक चेयरमैन, आने वाला चेयरमैन हमारे लिए क्या कर सकता है। ये चीज हमारे लिए बहुत खास जरूरी है और तभी कुछ बात हो पाएगी। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप लोग एक किसी कैंडिडेट को चुनिए और उससे अपनी बात कीजिए और उसके बारे में जानिए, उससे परखिए, तभी आपका काम हो पाएगा। हम बहुत जल्दी जिस तरीके से फैसला ले लेते हैं तो वो फैसले हमारे लिए कहीं ना कहीं पर ठीक नहीं होते हैं। तो मैं यही
चाहूंगा कि आप लोग पहले से जुड़ें और ये मौका हमारे लिए है। संकेत भी हो चुका है अखबारों के माध्यम से, हमने देखा है कि राज्य सरकार की तरफ से संकेत भी हो चुका है कि अप्रैल और मई के बीच में कहीं ना कहीं चुनाव होंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात भी है। और हम, इलेक्शन कहीं नहीं गया है, इलेक्शन के लोग जो प्रत्याशी हैं वो भी आपसे राब्ते में हैं और आपसे बात करते हैं, और आप उनके बारे में एक बार चुनिए। और जो मुद्दे हैं यहाँ के लोकल के, अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं, अपने वार्डों के मुद्दे हैं, वो आप लोग उनसे ज्यादा से ज्यादा उठाइए, और ताकि उनसे बेहतर से बात हो सके। और उसके बाद में हम एक अच्छा अपना जो अपने एक प्रतिनिधि चुन सके, जिससे हमारी कहीं ना कहीं पे नगर पंचायत में जो तस्वीर है वो बदल सके। 7वीं सरकार आने वाली है और 7वीं सरकार का गठन होगा, हमारी लोकल की सरकार है। और इस लोकल की सरकार में क्या क्या चीजें ऐसी होना चाहिए, क्या क्या चेयरमैन के पावर में जो जो चीजें आती हैं, वो चीज कई बार देखा ये जाता है कि लोग रिश्तेदारी में बह के और इस तरीके से अपने गलत फैसले ले लेते हैं, जो इनका खामियाजा हमें बहुत दूर तक भुगतना पड़ता है। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार हमारे साथ में कुछ ऐसा नया बदलाव होना चाहिए। मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, मैं अकेला चला था इस प्रोग्राम को लेकर, लेकिन मेरे साथ बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने अपना सहयोग दिया, अपनी बातें रखी। बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे नगर पंचायत के हमसे जुड़े, ये बड़ी खुशी की बात है। और कुछ कुछ बातें तो होती हैं, कुछ विरोध भी होता है। मेरा भी विरोध हुआ था, मुझे भी लोगों ने अपनी अपनी तरीके से बात रखी थी, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मेरे साथ में मेरे सहयोग थे जनाब मोहम्मद मियां कंट्रोल साहब, जिनके घर से ये प्रोग्राम चलता है, उनकी बड़ी बड़ी इसमें हौसला अफजाई है। मेरे जो ग्रुप एडमिन है शादाब साहब, उनकी भी बड़ी, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा सहयोग उनका रहा है, पढ़े लिखे पर्सन है। और भी ऐसे कई लोग थे मेरे देखने वाले, इस प्रोग्राम को चाहने वाले, वो लोग थे जिनका सहयोग था। और बुराइयां तो हर चीज में होती हैं, आदमी तो अच्छी चीज में नुक्स निकालता है, लेकिन कोई बात नहीं। वो जिस लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कुछ ना कुछ तो होता रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरी हिम्मत को बढ़ाइए, मेरे हौसले को बढ़ाइए, ताकि ये प्रोग्राम इसी तरीके से चलता रहे। और मैं तो आपसे आपको इनविटेशन देता हूँ, ये खुला मंच है, और इस पे आप आइए और अपनी बात रखिए। बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपनी बात रखेंगे। बहुत से लोग हैं जो बातें तो करने के लिए बहुत करते हैं, लेकिन ऑनलाइन आना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि रिश्तेदार। मैं यहाँ पर वो बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए हम लोग, मैं ये बार बार कोशिश करता हूँ अपने नगर पंचायत के तमाम लीडरों से, तमाम नेताओं से कोशिश करता हूँ कि आप फुल तरीके से लीडरशिप में आइए। आप नगर पंचायत को एक नजर से देखिए, छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो। और जहां तक चेयरमैनी का सवाल है, चेयरमैनी आपके लिए भी बहुत खास मायने रखती है, और जो लोग आपको लड़ाते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी मायने रखती है। बहुत अहम चीज होती है चेयरमैनी। और 5 साल ही नहीं होती है, ये आपकी जिंदगी भर के लिए आपको एक मेडल मिलता है यहाँ की जनता की तरफ से, एक प्यार मिलता है और एक लकब आपको मिलता है, एक नाम मिलता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए चेयरमैन होते हैं। तो आपके अंदर वो चीजें होना चाहिए। मैं देखता हूँ कैंडिडेटों को कि बात करते कुछ और हैं और निशाना कहीं उनका और होता है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत हड़बड़ाहट में हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं, और बस जल्दी से उनको वोट दे दीजिए और उनको सर्टिफिकेट मिल जाए जीत का, ताकि वो जल्दी से कुर्सी पे बैठ जाए। तो इतनी जल्दबाजी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं। नगर पंचायत की तमाम जनता इसको देखती है, और तमाम जनता से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने भले के लिए और इस नगर पंचायत के भले के लिए और इस नगर पंचायत के मुस्तकबिल के लिए अभी से अपने कैंडिडेट को चुनाव कीजिए, जो भी कैंडिडेट आपको बेहतर लगे। मैं ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहा हूँ, मेरी भी पसंद में कोई ना कोई है, लेकिन इस प्रोग्राम में नाम लेना ठीक नहीं है। तो आपको जो बेहतर लगे आप उसको अभी से चुन लीजिए। और अभी काफी अरसा है इलेक्शन का, अगर अप्रैल मई में भी होते हैं तब भी काफी दिन है मैं कहूंगा। तो उसमें आपको सोचने का, समझने का मौका मिलेगा, ये बहुत बेहतर रहेगा। आप वो काम ना करें कि पोलिंग वाले दिन आप 2 घंटे में फैसला लें। तो इसलिए आप बेहतर समझ सकते हैं, जागरूक जनता है हमारे यहाँ की, हम शहर के बड़े नजदीक हैं, शहरीकरण हमारे नगर पंचायत का लगभग होने जा रहा है और हो भी चुका है, लोग समझते हैं, जानते हैं। तो इस तरीके से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक अच्छे अपने कैंडिडेट को चुनिए, एक बेहतर कैंडिडेट को चुनिए, जिससे लगे कि आपने इस बार कोई बेहतर इंसान चुना। मेरे साथ कई लोग जुड़ने वाले थे, लेकिन
अब दिक्कत कहीं पे आ रही है उनको, किस वजह से नहीं जुड़ पाए, कोई नेट की प्रॉब्लम है, हो जाता है, बाई चांस हो जाता है। तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, नगर पंचायत में 14 वार्ड हैं और 14 वार्डों में जो सभासद बनते हैं, उन सभासदों का क्या हाल होता है आप लोग जानते हैं। तो कहीं पे कमी चेयरमैन की भी रहती है, कहीं पे कमी उन सभासदों की भी रहती है। एक ऐसी कैबिनेट पूरी 15 लोगों की तैयार होनी चाहिए। और इसके अलावा जो लोग आपके सहयोग में थे, आपकी सपोर्ट में थे, उनको भी आप साथ में लाइए। और जो विपक्ष था, यानी कि विपक्ष तो खैर हमारे यहाँ होता नहीं है, लेकिन जो लोग दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे पर रहे, चौथे पर रहे, जो सम्मान से हारे हैं, जिनको हम इलेक्शन की भाषा में जमानत बचाना कहते हैं, ऐसे लोगों को आप साथ लाइए और उनसे भी मशवरा कीजिए। तब आप देखिए इस नगर पंचायत की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलती है। कैसा, जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक बार जीतने के बाद दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर पाता है उठने की, तो क्यों नहीं कर पाता है, और उसका यही कारण रहता है। तो ये कारण जो है ये खत्म हो जाएगा। आपकी, अगर आपकी सोच अच्छी रहेगी, आपकी बात अच्छी रहेगी, तो ये कारण भी खत्म हो जाएगा। और बहुत से लोग हैं हमारे, हाजी सुराब अली खान साहब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे साथ एक बार जुड़े थे, बहुत अच्छी उन्होंने बात की थी। और शिक्षा को लेकर उन्होंने बड़ा जोर दिया था कि नगर पंचायत में सबसे बड़ी चीज शिक्षा होना चाहिए। और बहुत अच्छी उन्होंने बात रखी थी। और लेकिन इत्तेफाक में किसी की टीका कसी किसी पर नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमने जब 3-4 हफ्तों में ये प्रोग्राम शिक्षा पे चलाया, तो कुछ लोगों की शिकायतें आ गई कि आपके पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। मैं कहता हूँ सारे टॉपिक शिक्षा के बाद ही आते हैं। ये मेरी अपनी सोच है, और आप भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे जो चीजें आती हैं वो शिक्षा के बाद ही आती हैं। तो हम तो ये चाहेंगे, वैसे तो नगर पंचायत में शिक्षित लोग बहुत हैं और आज भी हम बहुत तालीम को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट रहेगी कि शिक्षा सबसे पहली चीज होना चाहिए नगर पंचायत में। विकास में सबसे बड़ी चीज यही होना चाहिए। और बहुत सी बातें तो लोग करते हैं। और इस हफ्ते में जिस तरीके से हम लोगों को खुशियां मिली, थोड़ी सी खुशी हमें इस बात की हुई कि इलेक्शन अब कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी शुभगाहट इलेक्शन की शुरू हो गई है। तो उम्मीद लग रही है कि अप्रैल या मई में, बहुत नजदीक वक्त है, कोई बहुत ज्यादा अरसा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम बहुत जल्दी अपनी लोकल की सरकार को चुनेंगे और चुनाव का माहौल आएगा। और चुनावी माहौल में इस तरीके से, और मैं तो अपील आप लोगों से करता हूं कि आप लोग बहुत संजीदगी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने अपने कैंडिडेट की तरफ ध्यान दीजिए, जो भी आपके मन में हो। इलेक्शन का मायना ही होता है राय जाहिर करना। आप एक बैलेट, जब आपको बैलेट पेपर मिलेगा तो खामोशी के साथ उस पर ठप्पा लगाइए और अपने घर वापस आ जाएंगे। ये तरीका होता है। क्योंकि अगर आप हल्ला गुल्ला करेंगे, इससे अराजकता फैलेगी और ये सब कुछ ठीक नहीं होता है। क्योंकि नगर पंचायत में लगभग लगभग सारे कैंडिडेट अपने हैं। और अब किसकी क्या बात आपको पसंद आती है ये आप बेहतर जानते हैं। हमारे साथ अरशद भाई आज दोबारा से जुड़ने वाले थे। अरशद भाई के साथ कोई काम लग गया, इस वजह से अरशद भाई आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। और शरीफ अहमद साहब, मैं इनविटेशन उनको भेज दिया है मैंने। शरीफ अहमद साहब 5 मिनट के लिए हमसे जुड़े, क्योंकि वक्त की भी किल्लत है और ये प्रोग्राम अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। शरीफ अहमद साहब को इनविटेशन भेजा है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप 2 मिनट के लिए। मैं आज जनाब मतलूब खान साहब, जो राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं, जो अपने भाई मरहूम बाकर अली साहब की जगह पे राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष बने बरेली के, हमारी नगर पंचायत के ही हैं। और मेरी उनसे बात हुई, लेकिन आज कुछ मसरूफियत की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। अगले हफ्ते उनसे भी बात होगी कि उनकी पार्टी और उनका पूरा का पूरा जो अमला है, पूरी टीम है, वो नगर पंचायत में किसको टिकट दिलाएगी और किसको सपोर्ट करेगी। और इसके अलावा डॉक्टर शमशाद हुसैन साहब, जो आला हजरत हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे बहुत सी बात होगी हमारी। और मैंने इनविटेशन भेजा है हाजी सुराब साहब को, अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं तो 2 मिनट के लिए जुड़े।
साथियों, आज प्रोग्राम में कोई मेरे खास लोग आज सब किसी वजह से नहीं आ पाए, और कुछ जुड़ने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है। काफी बताते रहते हैं, लेकिन जुड़ने में काफी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है ये एक अलग चीज है, काफी लोगों को समझा भी देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी दिक्कत होती है। खैर, बहुत बड़ी चीज नहीं है। और एक वक्त मिला तो दोबारा से आप लोग जुड़ेंगे। निजाम खान साहब हमारे पुराने शहर के, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, और वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए हमसे जुड़े। निजाम खान साहब, क्या हाल है? ये अल्लाह का शुक्र है। निजाम का साहब लिख रहे हैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम। जी शुक्रिया। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। चलिए, मोहम्मद में भाई की शायरी शेयर के लिए गुजारिश हो रही है, और मैं चाहूंगा कि एक शेर तो जरूर सुना दें, क्योंकि प्रोग्राम में आज हमारे साथी जो जुड़ते हैं वो मसरूफ हैं, और मैं भी थोड़ा बिजी हूँ आज। अगले हफ्ते से बहुत अच्छा प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि अगला हफ्ता जो है वो आखिरी हफ्ता होगा। और शरीफ अहमद साहब हमारे भाई हमसे, हमारी नगर अस्सलाम पंचायत वालेकुम। के, वालेकुम सलाम, हमारी नगर पंचायत चाहिए निजामत खां के मरहूम जनाब कबीर अहमद साहब के साहबजादे, और हमारे दोस्त, हमारे भाई शरीफ अहमद साहब नगर पंचायत का एक बहुत ही फेमस चेहरा है, और वो अपनी दुकान से हमसे जुड़े हैं। और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शरीफ भाई आपका। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। शरीफ भाई, इलेक्शन जिस तरीके से आपने सुना होगा कि 2 एक दिन में अखबारों में देखा होगा कि अप्रैल मई में संभावित लगभग हो चुका है, कि संभावना है, और बहुत परसेंटेज में, बहुत तादाद में संभावना इस बात की है, 90% में, कि इलेक्शन हो जाएगा। जी जी जी। हम्म। शरीफ भाई, जैसे कि नगर पंचायत आरक्षण का मामला आया है, आरक्षण में जिस तरीके से जो अखबार में संकेत आए हैं कि जिस तरह ट्रिपल टेस्ट हुआ है, और जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है योगी सरकार को, तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि ये जो जनरल सीट थी, अगर ये एससी में होती है, तो आपका क्या मामला रहेगा? कहीं ना कहीं मन में है आपके कि आप चुनाव लड़ेंगे या किसी को लड़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल मन में है, और इंशाल्लाह आप भाइयों की दुआएं होना चाहिए और साथ भी चाहिए, और जी जी इंशाल्लाह जी। लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। बात हो रही है। अगर आरक्षण आरक्षण में फेरबदल होता है, तब आप लड़ने की पूरी पूरी कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि लड़ेंगे? हाँ, फिर इंशाल्लाह जरूर लड़ूंगा। जी 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 जी। शरीफ भाई, क्या अगर अगर मान लीजिए सब कुछ होता है और आप प्रत्याशी भी बनते हैं, तो 5 ऐसे प्रमुख बातें जो नगर पंचायत में जो आपको अब तक खटकती रही हो, या आपने आपके दिल में ठीक रही हो, कि मैं अगर होता, या मेरा मेरा कोई बहुत ही ज्यादा करीबी होता जिससे मैं ये कह सकता था कि नगर पंचायत में ये 5 ऐसे काम करा दीजिए जिससे जिससे लगे कि नगर पंचायत आपकी नजरों में। देखिए, ऐसा है, नगर पंचायत अपनी माशाल्लाह, चिड़िया का नाम तो जानते ही हैं आप, दूर दूर तक जी जी मशहूर है। जी जी और जी फिर नगर पंचायत में जितना ही भी काम हो जाए अच्छा ही है, बस्ती के लिए, अपने नगर वासियों के लिए, और होना भी चाहिए। भाई पब्लिक के मुताबिक जो है, जनता के मुकाबले जो भी काम हो वो होना चाहिए, जरूरत की चीजें पूरी होना चाहिए। नहीं, जितने होना चाहिए एक अलग चीज है। जी।
आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर ऐसा मेरे हाथ में पावर आती है, ये नगर पंचायत के लोग जो मेरे अपने लोग हैं, अगर ये मुझे अपनी पूरी मोहब्बत दिल की गहराइयों से मुझे देते हैं और मुझे जी पावर आती है, तो फिर आपकी प्राथमिकता है, मतलब पूछ रहा हूं मैं। तो मैं जिस लायक भी हूँ अपने भाइयों के लिए खड़ा उतरूंगा, इंशाल्लाह जो भी काम होगा करूंगा। चलिए, जिस बहुत लायक भी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो भी बनना पड़ेगा आप करेंगे। तो आपका इरादा पूरा है कि अगर नगर पंचायत में आरक्षण में फेरबदल होता है तो मैं प्रत्याशी हूँ। इंशाल्लाह आप भाइयों की दुआएं चाहिए। चलिए चलिए, शरीफ भाई ने कंडीशन पे अपने आप को प्रत्याशी घोषित किया है, कंडीशन के साथ। कोई ये ना जी जी समझे, प्रोग्राम देखने वाला ये ना समझे कि इन्होंने अपने आप को मतलब कैंडिडेट बनाया है, घोषित किया है, लेकिन कंडीशन के साथ किया है। अगर ये कंडीशन बनती है तब। वैसे नहीं, जनरल में नहीं। जी 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 जनरल में नहीं, लेकिन अगर कंडीशन बनती है तो आप जरूर इसमें शामिल होते हैं। चलिए शरीफ कंडीशन भाई, बनती बहुत है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत और शुक्रिया बताइए आपका। मैं आपको, हाँ जी जी, कहाँ है मम्मी भाई, कहाँ है भाई? मोहम्मद मियां भाई, आप एक शेर सुनाएंगे अपना? शेर सुनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है भाई। यार आप सुनाओ क्या हो रहा है? बड़ा यार कमेंटों में आपकी वो चॉइस आ रही है कि भाई मम्मी भाई को शायरो शायरी करते हैं। इंशाल्लाह जरूर यार सुनाएंगे यार। आपकी जो है हम जनता की बात बहुत मांग हो रही है। सुनते हैं आप सभी की। और शायद भाई भी हमारे मोहनपुर से हैं, शायद वो भी कह रहे हैं यार, तो जरूर सुनाऊंगा इंशाल्लाह यार। बस जी तवज्जो हाँ तवज्जो चाहूंगा इरशाद कि हो, हाँ। बोले ना, हेलो। बोले ना, इरशाद हो भाई। बोले ना। हाँ बोलिए। आप ही के क्या ऊपर हुआ? है ये, किसके ऊपर? आपके। चलो हमारे ऊपर ही अकेले सही यार। हाँ शेर रहते सवाल करना है। इरशाद इरशाद। अकेले छोड़ जाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। जय। हाँ अकेले छोड़ जाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। हाँ। हमारा दिल जलाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, खूब, बहुत खूब। क्या बात है यार। अकेले छोड़ जाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। हमारा दिल जलाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। कहा भी था यारी है यारी ही रखो इसको। जी जी। कहा भी था यारी है यारी ही रखो इसको। तमाशा जो बनाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। बहुत बढ़िया, क्या बहुत खूब, बात है। बहुत खूब, बहुत। बहुत बेहतरीन यार। भजन है भाई, भजन है। उठाते अरे भजन हो नहीं। सरे महफिल फलक तक तुम हमें, लेकिन फलक आसमान पर। हाँ उठाते हो सरे महफिल फलक तक तुम हमें, लेकिन उठाकर जो गिराते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या बात है कोई भाई। पूछ ले तुमसे रिश्ता क्या है अब हमसे। हम्म। कोई जो पूछ ले तुमसे कि रिश्ता क्या है अब हमसे, तो नजरों को झुकाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। हाँ कोई जो अबरार पूछ भाई ले तुमसे कि रिश्ता क्या है अब हमसे, तो नजरों को झुकाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आखिरी से राजा शरीफ भाई, इरशाद। बिखर जाए अंधेरों में सहारा तुम ही देते हो। जी बहुत हाँ सहारे दिए। हाँ। बिखर जाए अंधेरों में सहारा तुम ही देते हो, मगर फिर छोड़ जाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। बढ़िया यार। बिखर जाए अंधेरों में दिल में सहारा तुम ही देते हो, मगर फिर छोड़ जाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। इसी के साथ अल्लाह जी हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया। बहुत नेता बढ़िया। जी। मोहम्मद भाई के हर एक शेर में वजन होता है या हर चीज के मायने होते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। भाई यार नेता जी।
जी, बहुत बहुत बढ़िया। मोहम्मद मियां भाई में बहुत पसंद है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए सब खैरियत है भाई? हाँ, सब खुदा का शुक्र है। आज थोड़ा सा कहीं जाना था, प्रोग्राम आज थोड़ा ही चलेगा, तो आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले हफ्ते क्योंकि आखिरी प्रोग्राम होगा, अगले आपकी मोहब्बतों का हफ्ते, बहुत शुक्रिया भाई। जी जी, अगले हफ्ते आखिरी प्रोग्राम होगा, क्योंकि रमजानों में ये प्रोग्राम बंद होगा, रमजानों के बाद आपने चलेगा, जब तक इलेक्शन की भी आपका सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। बहुत तो आज आपसे विदा लेता हूं और तमाम देखने वालों से विदा लेता हूं। अगले हफ्ते इसी वक्त आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा, बहुत सी बातों के साथ, बहुत से लोगों के साथ। और हमारे साथ मतलूब खान भी जुड़ेंगे, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं। और अच्छा। डॉक्टर शमशाद हुसैन साहब जुड़ेंगे, आला हजरत अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी हमसे जुड़ेंगे। और भी काफी लोग जुड़ेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, बड़ा प्रोग्राम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और शरीफ भाई, आप प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम देखने वालों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।